विकास जी, कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को 2025 में हीरो बनाने का काम किया? मैं इनफैक्ट स्मिता यही सोच रहा था कि शायद आप धुरंधर का नाम लेंगी और वही हुआ। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। जो डायरेक्टर है इस पूरे फंड का या फंड मैनेजमेंट का, वो हो गया आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर, देखिए, हमें ये पता है कि व्हाट हाँ। आर द इंग्रेडिएंट्स, हमें क्या चीज चाहिए किसी चीज को हिट करने के लिए। बट उसका जो राइट बैलेंसेस बिठाना जो होता है, राइट तरीके से एंट्री उसकी है, या किस तरीके से आपने एसेट को एलोकेशन किया। हालांकि आप देखें मल्टी एसेट फंड में ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो दो तरह के आते हैं। एक आते हैं थोड़ा सा इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड्स, जहां पे 65% एंड अबव जो है इक्विटीज में एक्सपोजर रहता है। और कुछ ऐसे फंड हाउसेज हैं जिन्होंने इस चीज को ना ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोच के किया कि मल्टी एसेट फंड है, अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बेट लेनी है तो मैं उसको इक्विटी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करूं, मैं इस तरीके से फोकस कर लूं कि मेरी जो एलोकेशन है गोल्ड की या सिल्वर की वो अधिक रहे। और अगर आप देखेंगे जो कुछ मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपना गोल्ड और सिल्वर का ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से लास्ट 1 ईयर में दूसरे मल्टी एसेट से आउट परफॉर्म किया है। बट अगेन, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा, बिकॉज वही फंड मैनेजर्स या वही फंड हाउसेज ने कुछ एसेट क्लास को ट्रिम डाउन भी किया। जैसे बहुत सारे मल्टी एसेट फंड में यूएस इक्विटीज का एक्सपोजर होता है, बट हमने देखा काफी सारे मल्टी एसेट फंड में आज की तारीख में यूएस इक्विटीज को भी उन्होंने कट डाउन कर दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि आप जो बोल रही है कि स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन, वो फंड मैनेजर जिस तरीके से डायनेमिकली इसको मैनेज कर रहे हैं कि किस एसेट क्लास में एक्सपोजर बढ़ाना है, किस एसेट क्लास में बहुत ज्यादा अगर रिटर्न आ गया और उनको लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रही है तो हमें कट डाउन करनी है, और कौन से एसेट क्लास है जो इग्नोर्ड है और वहां पे निवेश करना चाहिए।